चेक कर लूंगी। बोले सभी के नोट्स कंप्लीट हैं? प्राशुक, राज, प्राशुक गए। आकांक्ष ओके, आकांक्षा। यस मैम। बेटा 11th एग्रीकल्चर से किया था? कॉमर्स। कॉमर्स से किया था, ओके, नो प्रॉब्लम। आपने ये पूरे चैप्टर का लेक्चर अटेंड किया है? मैम मैम हाँ आधा किया था। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरे पास नोट्स नहीं है मैम इस चैप्टर के। मैम कल मैंने कैसे क्लास, नहीं है? कल ही तो मैंने सारे पेजेस की फोटो स्क्रीनशॉट करने को बोला था। मैम कल मैंने क्लास नहीं ली थी इस कारण मैम। क्या बात है ना? सल्यूट करें एक एक बच्चे को, है ना यार? मैम कितने से बच्चे हो आप लोग, उस पर भी क्लास अटेंड नहीं कर। चलो फटाफट फोटो सेंड करो, क्योंकि आज मैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। और केमिस्ट्री का नया जो आपका चैप्टर है वो बहुत कठिन है। ये लो फटाफट, आज इस चैप्टर को खत्म करने वाली हूँ। पीसीएमबी चैप्टर 1 लाइट, जल्दी से फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। यस, नाउ योर सेकंड पेज। यस मैम ले लिया। नाउ योर थर्ड। यस मैम। नाउ योर फोर्थ। यस मैम। दिस इज योर फोर्थ पेज। यस मैम। नाउ नेक्स्ट पेज। यस मैम। देखो मैंने आप लोगों से कल भी बोला था, इसमें सिर्फ इतना सा पोर्शन करना है। मैंने आपसे कल भी बोला था कि दो पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं। पहला, आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर हो जाए, और दूसरा आपके एग्जाम, आपकी मार्कशीट फाइनल फर्स्ट टर्म और हाफ ईयरली के बेसिस पर बने। मैम इस बार बोर्ड पेपर नहीं हो रहे मैम? नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। अभी बेटा कोरोना की क्या स्थिति है, आप लोग बच्चे लोगों का वैक्सीन बन के आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर Yes, मान ma'am. लो अक्टूबर तक आप लोगों का वैक्सीन बन के आ गया, तो फिर सबको Yes. वैक्सीनेशन होगा, और फिर उसके बाद वैक्सीन एग्जाम ऑफलाइन होंगे। Yes, ma'am. पॉसिबिलिटीज है, अब पता नहीं है ना भविष्य में क्या होने वाला है। वी डोंट नो। Yes, ma'am. हम Yes, अपनी ma'am. तैयारी, ऑफलाइन होंगे तो भी पढ़ना है, Yes, ma'am. एमसीक्यू होंगे तो भी पढ़ना है, और Yes, अगर ma'am. स्कूल के फर्स्ट टर्म और हाफ ईयरली के बेस पर होंगे तो भी पढ़ना है। यस, ये आपका नेक्स्ट पेज। Okay, ma'am. नाउ दिस वन नेक्स्ट। 10-12 पेज का चैप्टर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जिससे आज मंडे तक मुझे कॉपी कंप्लीट चाहिए सभी की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, दिस वन इज नेक्स्ट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आई। Yes, ma'am. यस, दिस वन इज नेक्स्ट। Yes, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया। Yes, ma'am.
इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है आपका इस चैप्टर में, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक, तो आपको क्या लगता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज है एग्रीकल्चर में? क्या मैम? बेटा आपके खेती बाड़ी करने में यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन एग्रीकल्चर, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड सेंसर्स। जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो अपने खेतों के पास सेंसर्स लगाते हैं। अब आप बोलोगे मैडम उससे क्या फायदा होगा? सेंसर 3 तरह के आते हैं। पहले फिजिकल सेंसर्स, मतलब अगर कोई उनसे टच हो जाता है तो ये पता चल जाता है कि खेत में कोई फॉरेन बॉडी, कोई चोर या कोई जानवर एंट्री कर रहा है। दूसरे सेंसर होते हैं बायोलॉजिकल सेंसर। ये सेंसर बड़े काम के होते हैं। आप बोलोगे मैडम कैसे? ये सेंसर हमें हमारी फसल में कितना प्रोटीन कंटेंट है ये बताते हैं। ठीक, तो देखें बायोलॉजिकली डिजाइन सेंसर्स help to determine amount of protein यस फोकस करिएगा। बायोलॉजिकली डिजाइन सेंसर हेल्प टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन क्रॉप। क्रॉप मतलब आपकी फसल, जैसे क्रॉप लाइक व्हीट, सोयाबीन एक्सेट्रा while they are harvested। जब उनको हम फसल काटने वाले हैं उस समय, जब फसल काटने वाले होते हैं उस समय इनके अंदर कितना प्रोटीन, ये पता करने के लिए सेंसर्स लगाए जाते हैं। जो बड़े बड़े किसान लोग हैं वो लोग लगाते हैं, और फॉरेन में तो लगभग सभी। अब आप बोलोगे मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल मार्केट में किसी भी फसल की कीमत उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट से डिसाइड होती है। जैसे मान लो गुना का सोयाबीन है, तो गुना का सोयाबीन जब दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो उसके अंदर पहले वो लोग प्रोटीन कंटेंट निकालेंगे कि एक सोयाबीन के दाने में कितना प्रोटीन है, उसके हिसाब से उसकी रेट डिसाइड होती है। क्लियर? इतना क्लियर है? यस मैम। यस। यस मैम। बाय इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। कि भाई अगर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई पानी कितना बरसने वाला है, या पाला पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, कि किस स्थिति में फसल अभी है। तो उसका बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन कीप विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी ऑन क्रॉप।
हम क्रॉप पर क्या रख सकते हैं? हम क्रॉप पर निगरानी रख सकते हैं, विजिलेंस ऑन क्रॉप। क्लियर? तीसरा, बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट greenhouses can be डिजाइन। और ग्रीन हाउस आप सभी को पता है, आप सभी लोग अब कल बोल रहे थे मेरे से कि यहाँ से जब म्याना जाते हैं ना, म्याना, तो आप लोगों ने देखा होगा सफेद सफेद तंबू, वो खेतों में बड़े बड़े सफेद रंग का ऐसा कवर कर देते हैं पूरे खेत को। जैसे मान लो ये खेत है तो इसको ऐसा एक सफेद रंग की प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, पूरे खेत के ही ऊपर तंबू डाल दिया गया है। यस वो मैम, वो ग्रीन टमाटर हाउसेस है। टमाटर की पौध लगाते हैं। यस, वो इसलिए जिससे कि उन टमाटर के पौधों की ग्रोथ बढ़ जाए, जल्दी से उनमें फ्रूटिंग, टमाटर जल्दी से लगकर आने लगे। तो ग्रीन हाउसेस कैन बी डिजाइन, उनको भी डिजाइन किया जा सकता है अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं तो। क्लियर? बोले जल्दी जल्दी बोले। अब ये बताओ, फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर करना है कि केमिस्ट्री का नया चैप्टर? केमिस्ट्री का। तो बेटा केमिस्ट्री का जो चैप्टर आप बोल रहे हो वो मैम इजी आपको नहीं जैसा है। अच्छा लगे। नहीं, मुझे अच्छा लगने में क्या है, आपको जैसा पढ़ना हो, क्योंकि केमिस्ट्री का वो जो चैप्टर है वो इतना इजी नहीं है, वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है। और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, उसका नाम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरू करें? मैम फिजिक्स का ही करा दो आप। नहीं बेटा, एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, आपके सिलेबस पर बहुत पहले, आपके ग्रुप पर बहुत पहले सिलेबस डाला गया था और उस सिलेबस में एक एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक मैथ्स और एक स्टैटिक्स, ऐसे 5 चैप्टर लिए गए हैं। और मुझे अभी क्रॉप और एनिमल भी कराना है, तो मैं सोच रही हूँ एक केमिस्ट्री और एक बायो का और करा दूं, फिर मैं आपको क्रॉप के 2 चैप्टर और एनिमल हस्बेंड्री के 2 चैप्टर कराऊंगी। ठीक? तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री और उसका चैप्टर 1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये चैप्टर का थोड़ा बहुत हिस्सा 10th में भी पढ़ा होगा, पूरी की पूरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study about the carbon and its compound. हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कार्बन। क्यों भाई, 11th में सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पीसीएमबी में। केमिस्ट्री में एक चैप्टर था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, था 11th में। यस मैम। उसमें आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, सीखा कि नहीं? नहीं सीखा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन नहीं सीखा? क्या बात है।
मैम 10th में सीखा था। हाँ, क्या सीखा था 10th में? क्या तो मैडम कुछ याद ही नहीं है? फोकस कर लो। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, बिकॉज इन एल शेल, ये एल शेल, अब पता नहीं आपने 11th में क्या सीखा है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल? कुछ नहीं सीखा मैम। क्यों, कौन पढ़ा रहा था पीसीएमबी? मैम पढ़ते ही नहीं थे बच्चे। नहीं, पढ़ा कौन रहा था पीसीएमबी? फिर कैसे समझोगे भाई ये चैप्टर? चलो मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर भी आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करा दूं 11th का थोड़ा सा। यस मैम। यस, देखो, अब 11th में नहीं पढ़ा और 12th में पढ़ना नहीं चाह रहे हो, दोनों बातें हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रही हूँ 11th का जो टॉपिक अभी हमें चाहिए। एक साइंटिस्ट हुए हैं बोर, उन्होंने ये बोला था इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन well defined circular path called orbit। उन्होंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं, तो ये ऑर्बिट को ही बोला है शेल। तो ये आपका पहला सेल, इस पहले सेल का नाम है के शेल। फिर ये दूसरा शेल, इस दूसरे शेल का नाम है एल शेल। के शेल, एल शेल, क्लियर? इसी में से क्योंकि कार्बन के एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो देखो, बिकॉज इन कार्बन एटम 4 electrons are present in their L shell। इसके L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, that's why कार्बन है 4 वैलेंसीज। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। क्लियर? अंडरस्टूड है इतना? पहले ये जल्दी रिप्लाई करो। यस मैम। यस, अब दूसरी बात, कार्बन के पास एक स्पेशल ताकत होती है। कार्बन हैव पावर टू सेल्फ लिंकिंग। अब सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या? सेल्फ लिंकिंग मीन्स कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन कितने भी कार्बन से लिंक हो सकता है। 1 कार्बन, आप एक कार्बन को देखो, ये एक कार्बन अपने अड़ोसी पड़ोसी कितने भी कार्बन से लिंक हो सकता है। अब ये कार्बन भी, लेकिन हर बार 4 से ही होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4। ये हर बार 4 से ही लिंक होगा।
क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4। तो देखो इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, 4 से ही लिंक है। बोले 4 से ही लिंक है ना। यस, Yes, so ma'am. that it is called catenation। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैटेनेशन। क्लियर? क्या बोलेंगे? कैटेनेशन। ये कैटेनेशन पावर है। अब इसी पावर की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं, बहुत सारे। और उन बहुत सारे कंपाउंड्स को जब हम पढ़ने के लिए आते हैं तो उसको पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में। तो देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जरा ध्यान देना भाई, अब ये आसान नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एलिफेटिक। क्या? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप बोलोगे मैडम ये दोनों हैं क्या? आप इनको ऐसे बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो ओपन चेन, और इसको बोल सकते हो आप क्लोज्ड रिंग चेन। क्लियर? ओपन चेन में देखो, जैसे कार्बन 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 कार्बन, एक चेन ये बन गई, ये कहलाता है स्ट्रेट चेन। फिर ये भी तो हो सकता है एक अरेंजमेंट, बताओ हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है ना एक अरेंजमेंट। इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन। और एक और अरेंजमेंट हो सकता है अगर आप ध्यान दो तो, बताओ पॉसिबल है? बताओ, इसके पास भी 5 कार्बन, इसके पास भी 5 कार्बन, इसके पास भी 5 कार्बन, 5 ही कार्बन है ना। लेकिन 5 कार्बन पर एक अरेंजमेंट है स्ट्रेट चेन, एक बड़ी अरेंजमेंट है ब्रांच्ड, और एक अरेंजमेंट है फ्लावर लाइक। तो आपके 3 अरेंजमेंट हो गए एलिफेटिक में। ऐसे ही एरोमेटिक में भी होते हैं, ऐसे ही एरोमेटिक में भी होते हैं। एरोमेटिक को हम बाद में करेंगे, पहले एलिफेटिक को करना शुरू करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें? अरे रिप्लाई दे दो भाई। यस मैम। Ma'am. यस, अब हम इनके नोमेनक्लेचर को शुरू करने वाले हैं और उसके रूल्स देखो। प्लीज आप लोगों को ये नाम लिखना, अगर आप चाहते हो कि आप पीएटी निकाल लो, अगर आप चाहते हो कि आपके पीसीएमबी में अच्छे नंबर आए, तो आपको ये करना सीखना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यस, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर।
आप बोलोगे मैडम इससे, ये तो बहुत सारे हैं। यस, बहुत सारे हैं, सारे नहीं पूछे जाते। आपसे तो नाम पूछा जाएगा। आपको नाम लिखना सीखने के लिए पहले ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्यान देना, हमारे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक कंपाउंड है दैट इज नोन एज यूनिवर्सल पेरेंट, जिनको हम यूनिवर्सल पेरेंट बोलते हैं, आर कॉल्ड एल्केन्स। जैसे कार्बन 1 कार्बन पर जो एल्केन डिजाइन होता है दैट इज मीथेन। कार्बन 2 पर जो एल्केन डिजाइन होता है दैट इज इथेन। कार्बन 3 पर जो एल्केन डिजाइन होता है दैट इज प्रोपेन। अब ये वो लर्निंग मटेरियल है, जैसे अगर इंग्लिश सीखनी है तो ABCD सीखनी पड़ेगी, ऐसे ही अगर आपको नाम लिखना सीखना है तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। सी कार्बन, अगर कार्बन 4 है तो बोलते हैं ब्यूटेन, अगर कार्बन 5 है प्रोटीन। तो बोलते हैं पेंटेन। कार्बन 6 तो बोलेंगे हेक्सेन। कार्बन 7 हेप्टेन। कार्बन 8 नॉनेन, सॉरी 8 है ना, 8 पर ऑक्टेन। कार्बन 9 नॉनेन। अब आपको ये जो बेसिक टर्म है ये तो याद करने पड़ेंगे ना, ये तो याद करना कंपलसरी है। एक ये बेसिक टर्म कि कार्बन 3 को प्रोपेन, कार्बन 4 को ब्यूटेन, कार्बन 5 को पेंटेन बोलते हैं। दूसरा आपका एक है फंक्शनल ग्रुप। दूसरा एक, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो आप उसको और देख लो, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, ध्यान देना। जैसे हमने बोला मीथेन, तो मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है। क्या बोल रही हूं मैं, रिमूव 1 हाइड्रोजन। आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो आप जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, और इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। इस खाली वैलेंसी पर आप कोई सा भी और ग्रुप जोड़ दो। जैसे मैं जोड़ने जा रही हूं Br ब्रोमीन, तो आपका ये दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप आर अ एटम। एक एटम हो सकता है, जैसे यहां पर Br है, और ग्रुप ऑफ एटम दैट change the properties of original compound। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप आर अ एटम, एक एटम, या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, दैट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड, जो ओरिजिनल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे।
कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? देखो मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ। ठीक, मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, आप इसको कल तक या सोमवार तक याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए प्लीज। COOH इसको बोलते हैं, ये 10th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है? यस मैम। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जब नाम लिखते हैं तो इसके नाम, जैसे आपके नाम के पीछे आपका सरनेम है ना, ऐसे ही इनके नाम के पीछे इनका सरनेम लिखा होता है। और इस कंपाउंड के लिए सरनेम आता है ओइक एसिड। इसको बोलेंगे एल्डिहाइड और इसके लिए आता है अल। अभी आप सीख जाओगे, परेशान नहीं हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक मतलब ये जब याद हो जाएगा तब आप नाम लिखना, नोमेनक्लेचर सीख पाओगे। देखो यहाँ ध्यान देना, एल्डिहाइड के लिए हम लिखते हैं अल और अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं ऑल। क्लियर? क्लियर है? जल्दी बोले, इतना क्लियर है? यस मैम। अब आप बोलोगे मैडम एक्स किसका सिंबल है? एक्स हेलोजन का सिंबल होता है। इसमें 4 हेलोजन होते हैं। एक एफ, एफ के लिए हम लिखते हैं फ्लोरीन। क्या लिखते हैं? फ्लोरो। Cl के लिए Br के लिए ब्रोमो, Cl के लिए क्लोरो और आयोडीन के लिए आयोडो। ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं और हमें इनके नाम लिखने सीखने हैं। ठीक, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक भाई, आज के जो लेक्चर है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस, दिस वन इज द नेक्स्ट पेज। अभी पहले हम एलिफेटिक की नेमिंग सीख लेंगे, फिर हम एरोमेटिक की नेमिंग सीखेंगे। एलिफेटिक क्लियर होगा तभी एरोमेटिक क्लियर हो पाएगा। यस, नेक्स्ट पेज। And this one. हो गया? अरे हो गया भाई सभी का? यस मैम। यस, अब मैं Yes, ma'am. उम्मीद कर रही हूँ कि कल तक आप इसको कम से कम 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कल नाम लिखना Yes, ma'am. आसान हो जाए। ठीक है? ओके। थैंक यू मैम।